मेरा नाम आरव है और मैं किसी से नहीं डरता। कम से कम मैं ऐसा ही सोचा करता था। यह सब पिछले मंगलवार को शुरू हुआ, जब मम्मी पापा पहली बार मुझे कुछ घंटों के लिए घर पर अकेला छोड़कर गए थे। वे बस बगल वाले शर्मा अंकल के घर गए थे, पर एक 12 साल के बच्चे के लिए घर पर अकेले होना किसी राजा की तरह महसूस करने जैसा होता है। मैं अपने कमरे में अपना पसंदीदा वीडियो गेम खेल रहा था। कानों में हेडफोन लगे थे और आवाज फुल थी। गेम बहुत रोमांचक मोड पर था। मैं बस फाइनल बॉस को हराने ही वाला था कि अचानक मेरी स्क्रीन काली हो गई। लाइट चली गई थी। अरे यार, मैं बड़बड़ाया और अपने हेडफोन उतारे, और तभी मैंने उस आवाज को पहली बार सुना। टक टक टक, एक बहुत ही धीमी लय में आती हुई आवाज, और ये आवाज मेरी अलमारी के अंदर से आ रही थी। मेरा दिल एक पल के लिए धड़कना ही भूल गया। मेरी अलमारी पुराने कपड़ों और खिलौनों से भरी थी। वहां ऐसा कुछ भी नहीं था जो टक टक की आवाज कर सके। मैंने आवाज को नजरअंदाज करने की कोशिश की, खुद को समझाया कि यह सिर्फ घर की पुरानी लकड़ियों की आवाज होगी या शायद हवा होगी, लेकिन आवाज इतनी सधी हुई थी जैसे कोई जानबूझकर कर रहा हो। टक टक टक। मैं उठा। मेरे पैर हल्के से कांप रहे थे। कौन है? मैंने हिम्मत करके पूछा। आवाज बंद हो गई। खामोशी, एक ऐसी खामोशी जो कानों में चुभ रही थी। मैं लगभग 1 मिनट तक वही खड़ा रहा। कुछ नहीं हुआ। मैंने एक गहरी सांस ली, जिसे मैंने अनजाने में रोक रखा था। देखा, कुछ नहीं है। मैं खुद से फुसफुसाया। मैं वापस अपनी कुर्सी की तरफ मुड़ा और तभी आवाज फिर से शुरू हो गई, लेकिन इस बार यह बहुत तेज थी। टक 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 टक, और ये अलमारी से नहीं आ रही थी, ये मेरे बिस्तर के नीचे से आ रही थी। अब मैं सच में डर गया था। ये हवा तो बिल्कुल नहीं थी। मैं धीरे धीरे घुटनों के बल नीचे बैठा। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने बिस्तर के नीचे झांका। वहां अंधेरा था, पर मुझे पुरानी कॉमिक्स और एक खोई हुई फुटबॉल की धुंधली सी आकृति दिख रही थी, और कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही मैं उठने वाला था, मैंने उसे देखा। एक हल्की सी टिमटिमाती हुई लाल रोशनी जो बिस्तर के काफी अंदर से आ रही थी, और रोशनी की हर चमक के साथ वही आवाज आ रही थी। टक टक टक। मेरा दिमाग घूम गया। वहां नीचे क्या था? मैंने अपनी देखी हुई हर डरावनी फिल्म के बारे में सोचा। मैंने एक राक्षस, एक एलियन, एक भूत की कल्पना की। मैं नीचे हाथ डालने से बहुत डर रहा था, पर मैं जानता था कि मुझे कुछ तो करना होगा। मुझे याद आया कि पापा की बहुत तेज वाली इमरजेंसी टॉर्च किचन की दराज में रखी है। मैं दबे पांव कमरे से बाहर निकला। मेरी नजरें बिस्तर के नीचे उस जगह पर जमी हुई थीं, जैसे अगर मैंने नजर हटाई तो कोई चीज बाहर कूद आएगी। हाथ में वो भारी टॉर्च आते ही मैं थोड़ा हिम्मती महसूस करने लगा। ये मेरा किला था और मैं इसकी रक्षा करने वाला था। मैं वापस अपने कमरे में गया। दरवाजे पर खतरा हुआ, एक गहरी सांस ली और टॉर्च का बटन दबाकर उसकी तेज रोशनी सीधे बिस्तर के नीचे मारी। रोशनी ने अंधेरे को चीर दिया और मैंने उस आवाज का स्रोत देखा। वो कोई राक्षस नहीं था, वो कोई एलियन नहीं था, वो मेरे छोटे भाई का पुराना खिलौना रोबोट था। वही रोबोट जो महीनों पहले खो गया था। रोबोट अपनी पीठ के बल गिरा हुआ था। उसका एक प्लास्टिक का हाथ अटक गया था और बार बार लगरी के फर्श पर लग रहा था। टक टक टक। उसकी बैटरी खत्म हो रही थी, इसलिए उसकी लाल आंख हर टट के साथ हल्की सी जल बुझ रही थी। शायद लाइट जाने से उसके पुराने सर्किट में कुछ गड़बड़ हो गई थी। मैं हंसने लगा। मुझे कोई भूत प्रेत नहीं, बल्कि एक टूटा हुआ खिलौना परेशान कर रहा था। मैंने बिस्तर के नीचे हाथ डालकर उस रोबोट को उठाया और उसका स्विच बंद कर दिया। टक टक बंद हो गई। इसके बाद जो खामोशी हुई वो अब डरावनी नहीं थी, वो शांत थी। ठीक उसी पल लाइट वापस आ गई। मेरा वीडियो गेम फिर से चालू हो गया। मैंने उस रोबोट को अपनी मेज पर रख दिया, अपने पहले जासूसी केस की एक ट्रॉफी की तरह। मैं शायद किसी चीज से नहीं डरता, पर उस रात मैंने सीखा कि सबसे डरावने राक्षस अक्सर वो होते हैं जिन्हें हम अपने दिमाग में खुद बना लेते हैं।
और कभी-कभी उन्हें हराने के लिए आपको बस थोड़ी सी हिम्मत और एक अच्छी टॉर्च की जरूरत होती है।